नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 8 बज गए हैं और बच्चे तो 7 बजे से भी आज पहले ही चले गए थे। लेकिन मैं लेट गई थी, फिर मेरी हिम्मत सी नहीं पड़ी काम करने की, क्योंकि कल मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। तो फिर मैं रात डॉक्टर के यहाँ भी गई थी, तो बीपी ज़्यादा हाई हो रहा था। इस वजह से फिर बॉडी ना काम नहीं करती, फिर मन करता है कि लेटे रहो। तो फिर सुबह उठी थी बच्चों के लिए, तो बना दिया था ब्रेकफास्ट वगैरह सारा कुछ। और ये तो सब्जी आटा तो मैंने बना ही रखा है, नाश्ते की तैयारी हो रखी है बस सारी। और यहाँ इन्होंने लौकी का जूस भी बना दिया। तो मैं ये पहले मिक्सी साफ करूंगी, वरना तो फिर जम सी जाता है, साफ नहीं होता। और ये गए हैं ऊपर छत पे, देखती हूँ क्या कर रहे हैं। शायद कल पौधों को पानी नहीं दिया गया, कह रहे थे कि सूख गए। रात ही कह रहे थे, बस रात भी हम फिर डॉक्टर के यहाँ चले गए तो टाइम नहीं लगा। काफ़ी टाइम हमारा हॉस्पिटल में ही लग गया, तो इस वजह से तो फिर रात मैंने ना कर दी थी, मैं सुबह ही दे दियो। और अब देंगे ये, देखती हूँ क्या कर रहे हैं। अच्छा, लग गया क्या आप अपनी ड्यूटी पे? अरे थोड़ी सी दौड़ लग जाएगी कम लोग मट्टी के। हाँ, तो ये नीचे वाले भी ऊपर रख दिया क्या आपने? हाँ, ये दो के मंगेगा। अच्छा, विटामिन डी नहीं तो चाहती हो गया कम ही चाह। नहीं, मोटर चल रही है, पानी दे दो जो देना तो है। हाँ, बस भर गई बाल्टी में लगा रखी। उन्हें बंद नहीं करी। सही है, ये हफ्ते में एक दिन रख दो ना, तो जान सी आ जा इनमें भी। तो ये तो अपने काम पर लग रहे। मैं भी वहाँ मिक्सी साफ करूँ थी, मैं वो पड़ी मिक्सी साफ कर दूंगा उनका। वो सूख सी जाएगी। अरे इस पर एक भी फूल नहीं आ रहा अभी, और रेड वाला छोटा सा, या तो इतने आए थे पूरे के पूरा गुच्छे के गुच्छे। हाँ, वो पानी को बंद करिए। और यहाँ पे ये हमारी गिलोय की बेल पिछले साल लगाई थी ये हमने कलम, लेकिन पिछले साल तो ये चली नहीं। यार 1 साल हो गया बस। ये हमने उखेड़ तो दी थी, या दोबारा लगाई थी दिक्का आपने? हाँ, उल्टी लग रही है, फिर दोबारा को पलट के लगाई। हाँ, और ये पिछले साल तो चली नहीं, और अब चल गई, देख कितनी अच्छी चल रही। और एक तो वो आई, वो भी बहुत अच्छी चल रही। और देख कहाँ तक पहुँच गई, टैंक तक। और जो नीचे वाली टहनी थी, इसमें पत्ते आए ही नहीं। यो पता नहीं क्या हुआ, इस पर पत्ते ही नहीं आए। जो इस पे गिलोय पे ऊपर आ रहे, ऊपर जो नए वाली आई इसकी टहनी, उसी पे ही आए। जो नीचे वाली इस पर तो नहीं आए। तो जी मैं चलती हूँ नीचे, और नीचे जाके मैं तो मिक्सी साफ करूंगी। फिर मैंने लगाया गर्म पानी अपने लिए, मैं नहाऊंगी, क्योंकि गर्म में ही नहाऊंगी। थोड़ा बॉडी में जान सी भी आएगी गर्म बना कर। ठंडे से तुरंत जब कुछ दिक्कत होती है ना, तो बस बहुत मुश्किल सा हो जाता है। और मैं देखिए आ गई हूँ रसोई में। अपना पूजा वगैरह मैंने कर लिया है, नहा धो के कंघी वगैरह करके। वही मेरा रूटीन है, भले ही मुझे कुछ भी हो जाओ, कितनी भी दिक्कत हो जाओ, अगर मैं उठती हूँ तो फिर अपने रूटीन से ही चलता है मेरा सारा काम। ऐसा नहीं होता कि मैं चल पहले खाना बना दूँ, होता ही नहीं मेरे से, मैं कोशिश भी कर लूँ कितनी। तो यहाँ बस मैं सब्जी तो मैंने सुबह बनाई दी थी बच्चों के लिए। मैंने बनाई थी वो शिमला मिर्च की, लेकिन रात मैंने जो बनाई थी मूंग की दाल छिलके वाली, वो रखी है। तो इसके पापा कह रहे थे कि मुझे वो ही दे दे। इनको लौकी, तोरी और मूंग की दाल की ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो रखी थी मैंने, फिर वो पका दी है। मैं कहा चलो खा लो। थोड़ी ना सब्जी दे दी, थोड़ी दाल दे दी, दही दे दी, रोटी दे दी। और कन्हैया ने तो सब्जी के साथ ही ली है, क्योंकि कन्हैया तो ये चीज़ें पसंद नहीं करता। वो तो वैसे भी नहीं खाता अगर बना देती हूँ। वो तो कोई और मतलब ऐसे ही सब्जी, या फिर जो थोड़ी थोड़ी खाएगा, या फिर दूसरी सब्जी बनाऊंगी तब खाएगा। तो यहाँ उसने शिमला मिर्च और रोटी खा ली थी, और हमने मूंग की दाल और रोटी। तो खाना सबका हो गया, मतलब ब्रेकफास्ट हो गया था अपना सारा। और बस फिर मैं कर लेती हूँ किचन की क्लीनिंग।
और जैसा ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब थी कल, तो सुबह का काम तो जैसा कैसा मैंने कर लिया था। किचन की क्लीनिंग आंटी ने ही करी थी, तो मेरे से नहीं हुई थी। और बस यही है, अगर एक दिन अपने आप कुछ काम करना छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो अगले दिन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पूरा सामान ऐसा ही फैला सा पड़ा था। सबसे पहले तो मैंने ऊपर रैक है जो उनमें सारा सामान सेट करा, डब्बे वगैरह, फिर साफ करी, गैस चूल्हा जो भी है तो खैर रोज का ही होता है। स्लैब वगैरह क्लीन करना, तो उसको भी अच्छी तरीके से कर दिया है साफ। अब उसके बाद फिर कर दूंगी जो भी है। तो पूरे स्लैब की और गैस की क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। अब बारी आ गई है अलमीरा की। इनका भी मैंने कई दिन हो गए हाथ से लग रहे थे, ऐसे ही इन पर ना बहुत ज़्यादा निशान से दिखते हैं, जब थोड़ा सा भी लग जाते हैं। और ऊपर वाली जो विंडो है इनमें तो फिर भी इतना नहीं लगते, लेकिन जो नीचे वाली इन पर ज़्यादा लगता है। जैसा कुछ काटते हैं ना, इनकी सबकी आदत क्या है, जैसा स्लैब पर काटते हैं, मेरी भी यही है, इनकी क्या, तो वो बिल्कुल किनारे पे रखते हैं। अगर थोड़ा सा भी कुछ गिर जाता है तो वो सारा ये जो विंडो है इनके ऊपर गिरता है, निशान दिखते हैं। और वैसे भी छींट वगैरह लगती रहती है। और आंटी भी रोज ही धोती है, उनको मैं ना भी करती हूँ, मैंने कहा आंटी आप धोया ना करो, पोछा लगा दे करो। और वे रोज धोती है, तो उससे झाड़ू से जब मतलब वाइपर मारती है, पानी की छींट तो लगती है जब पानी गिरता है, तो उसके निशान भी डेली हो जाते हैं। तो ये जो नीचे वाली विंडो, ये तो खैर मुझे दूसरे तीसरे दिन ही करनी पड़ती है साफ। और यहाँ एक ये विंडो निकल रही है, भी काफी दिन हो गए निकली हुई, और इसने ना पूरी रसोई का सो खराब कर रखा बिल्कुल। जितना भी काम करवा रखा तो वो मतलब बेकार लगता है, इसकी वजह से एक वो हो रहा इसमें रसोई में। तो उसको कई बार बोल भी लिया मिस्त्री को, मन का ये करवा दो। इन्होंने कई बार फोन भी कर लिया, लेकिन वे आए ही नहीं जिन्होंने लगाई थी ये। अब बस उनकी वेट है कि अगर आएंगे। बल्कि इसके पापा कह रहे थे कि जो ये सिलेंडर का पाइप है इसका भी स्लैब में होल करवा लेंगे पहले, तभी लगवाएंगे। तो अभी कुछ भी काम नहीं हो रहा, ना तो होल हुआ और ना ही ये विंडो लगी, और अपने आप ये लग नहीं रही। इन्होंने कई बार ट्राई करके देख लिया। तो ये मतलब पूरी जो सेटिंग है किचन की, साफ सफाई क्लीनिंग है, जो भी सारा कुछ मैं करती हूँ, लेकिन इसकी वजह से वो सारा कुछ बेकार लगता है। होता है ना कुछ भी, जैसा कितनी भी साफ कर लो कुछ भी चीज, और एक चीज ऐसी हो जाती है उसमें वो सारी चीज का मजा खराब कर देती है। तो वो ही हो रहा कि पूरी किचन साफ सुथरी रखती हूँ और इसकी वजह से पूरी किचन मेरी बेकार लगती है। तो फिर कल कन्हैया लेके आया था सब्जी मंडी से, कल मतलब वीरवार वाले दिन। तो शाम तो मेरे से हिम्मत नहीं पड़ी, जो सब्जी थी वो भी सारी ऐसे ही रखी थी, इन्होंने तो रख दी थी ठाक ऐसे ही, तो वो भी मैंने फ्रिज में लगा दी। आगे ये आलू और प्याज है, मैं कहा चलो इन्हें भी साफ करके साथ साथ रख देती हूँ, क्योंकि ये भी रेता मिट्टी सा होता है ना आलू में, फिर वरना तो वो सारे को बिखरता फिरता है। और प्याज आजकल जो ये ताजे वाली आ रही, तो इनके छिलके बहुत ज्यादा उतरते हैं। अगर इन्हें खुली रख दो तो ठीक है, अगर पन्नी वगैरह में रख देना तो इनमें से स्मेल सी आनी शुरू हो जाती है। तो वो मैंने सारी साफ कर दी, और जो भी है किचन का काम सारा कर दिया। तो किचन मेरी हो गई है क्लीन। अब उसके बाद बस घर को भी कर दूंगी। अंदर वाले रूम मैंने दोनों सेट कर दिए, बेडशीट वगैरह। तबीयत तो खैर मैं आपको बताऊं मेरी है नहीं काम करने की, लेकिन फिर भी जब पड़ा रहता है तो करना ही पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि मैं दूसरे के ऊपर छोड़ के पड़ जाऊं। बल्कि गुड्डू के पापा तो बार बार कहते हैं रहने दे, पड़ा रहने दे, बाद में कर लिया, तू आराम कर ले। क्योंकि उनको ही पता है मेरी तबीयत कितनी खराब है, कितनी परेशान में रहती हूँ। रात रात मुझे पूरी रात भर मुझे ऐसा हो जाता है कि मैं सोती नहीं, ऐसे ही फिरती रहती हूँ जब मुझे दिक्कत होती है। क्योंकि बीपी की जो दिक्कत है बहुत बुरी है, उसमें मेरे को इतनी बेचैनी हो जाती है, ऐसा हो जाता है मतलब कि क्या कर दूं। कई कई बार तो मैं उठ के अपने हाथ पैर धोऊंगी, मुंह धोऊंगी, और कितनी बार तो ऐसा हो जाता है कि मुझे अपना सिर भी धोना पड़ जाए, इतनी दिक्कत होती है मुझे। लेकिन फिर भी वही है, वही मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, चल रहा काम। और डॉक्टर को भी दिखा लिया। डॉक्टर ने अभी मुझे 5 दिन की दवाई दी बीपी की। जब मैं डॉक्टर के पास गई उस टाइम भी मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई था। डॉक्टर बहुत एकदम बोला उन्होंने कि ऐसा क्या टेंशन हो रही है आपको, इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, इतना ज्यादा बीपी हाई आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक है कि इस उम्र में इतना ज्यादा। तो वे भी बोल रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि 5 दिन ये दवाई खाओ, रेस्ट करो। बल्कि उन्होंने काम भी मेरा बंद ही करा, रेस्ट करने के लिए बोला। लेकिन फिर भी होता तो है नहीं। उन्होंने कहा 5 दिन के बाद फिर आपके टेस्ट होंगे। तो जी खैर जैसे भी कैसे पड़ा तो रहता ही, काम तो करना ही है, चाहे बीमार होकर कर लो या वैसे।
तो बस मैं लग रही हूँ अपना क्लीनिंग करने में। अब कर दूंगी सारी घर की साफ सफाई। नमस्ते बेटा। तो जी सुबह का काम मेरा हो गया है सारा, जैसा तैसा करके मैंने कर लिया। रसोई भी कर दी, नाश्ता बन गया, क्लीनिंग भी कर दी। कपड़े रह रहे हैं धोने, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है अब कपड़े धोने की। देखती हूँ अगर शाम तक मुझे थोड़ा रिलैक्स सा मिलेगा तो तब करूँगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। यही हो रहा मेरे साथ, जैसा मैं थोड़ा सा भी काम करती हूँ ना, फिर मैं थक सी जाती हूँ, वीकनेस सी आ रही बहुत। और अब ऐसा मन कर रहा कि बस बिस्तर पर जाकर लेट जा, बिल्कुल ना उठे, ऐसा कुछ हो रहा, वीकनेस ज़्यादा आ रही। और वैसे तो देखने से तो यूँ लगता है कि बॉडी पूरी मजबूत है, लेकिन दिक्कत अपने आप को ही पता कितनी हो रही। और अभी सुबह का जो काम करा बिल्कुल मुश्किल सा करा, कैसे ना कैसे बैठ के, कैसे कभी उठ के, क्योंकि कल तो हुआ ही नहीं मेरे से कुछ भी काम। इस वजह से मैं कहा चलो आज तो कर लूँ, क्योंकि घर ऐसा ही पड़ा था। कल गुड्डू थी घर में, गुड्डू नहीं करा था जितना भी साफ सफाई का करा था। तो फिर कोई आ जाता है ऐसा बिखरा पड़ा, अच्छा भी नहीं लगता। फिर मैंने सोचा अगर पड़ी रहूंगी तो और भी ज़्यादा दिक्कत रहेगी, थोड़ी सी हिम्मत करके कर लूँगी। ये तो ना भी करते रहे कि रहने दें। फिर मैं बस जैसे नाश्ता भी हो गया सारा, सुबह का हो गया। अब मैं कर लूँ थोड़ी देर रेस्ट, देखती हूँ अगर मेरे से उठा गया तो मैं दोपहर का खाना बना लूँगी। वरना कंडीशन हो रही वीक सी बहुत ज़्यादा, यूँ लग रहा बस तू कैसा ना कैसा लेट जाके ऐसा हो रहा। तो कोशिश तो करती हूँ खैर मैं अपने आप को बहुत खड़ा करने की, काम कुम करने की। लेकिन देखो जी, कुछ कोशिश मैं कर रही, कुछ दवाई भी ले रही। डॉक्टर ने भी बिल्कुल रेस्ट ही बोला कि 5 दिन की दवाई दी। उन्होंने बोला कि आपको रेस्ट भी करना, जितना ज़्यादा हो सके खाना पीना, टेंशन फ्री रहना। लेकिन आदमी के जीवन में आज के टाइम में तो मुझे तो लगता नहीं कोई भी बिना टेंशन के होगा। आदमी को रोटी मिला ना मिला, टेंशन जरूर मिलती है मेरे हिसाब से। तो ये हो रहा। खैर जी, कोशिश करूंगी जैसा भी कैसा, क्योंकि अपने शरीर से अच्छा कुछ नहीं है। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर ठीक है तो सारी कुछ ही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, ये भी सोचती हूँ। खैर जी चलो मैं लेटती हूँ, हिम्मत नहीं हो रही बोलने की भी।